बच्चों, आज मैं अपनी इस वीडियो में संक्षिप्त महाभारत नाम की पुस्तक का पाठ लेकर आई हूँ, जिसे मैं आपके सामने पढ़ूंगी। परंतु पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको महाभारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, महाभारत एक महाकाव्य है, एक महाग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से की है। हम अक्सर सिर्फ वेदव्यास जी के नाम से ही जानते हैं, जबकि उनका पूर्ण नाम था कृष्णद्वैपायन। ठीक है बच्चों, इसमें 18 पर्व हैं और इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। पहले इसका नाम जय था, बाद में भारत और फिर महाभारत पड़ा। महाभारत में दुष्यंत पुत्र राजा भरत के वंशजों कौरवों और पांडवों के परस्पर संघर्ष का वर्णन है। राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये तो हम सभी जानते हैं बच्चों, और आप भी जानते होंगे। इसमें अधर्म पर धर्म की विजय का वर्णन है। इसमें बताया जाता है कि हमेशा धर्म की ही विजय होती है। महाभारत भारतीय दर्शन, धर्म, नीति, ज्ञान व विज्ञान का अक्षय भंडार है। महाभारत का मूल मंत्र यतो धर्मस्ततो जयः यही है, जिसका अर्थ होता है धर्म की ही विजय होती है। समझ गए बच्चों? महाभारत के परिचय के बाद बच्चों सबसे पहले आता है हमारा आदि पर्व, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे देवव्रत का जन्म की। ठीक है, तो चलिए पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु को शिकार अत्यंत प्रिय था। एक बार वे शिकार की खोज में गंगा किनारे जा पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा नामक एक सुंदर स्त्री को देखा। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए, वो उसको पसंद करने लगे मन ही मन। उन्होंने उसके सामने विवाह प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर गंगा मुस्कुरा दी। राजा के सामने अपनी शर्त रखी। क्या शर्त रखी बच्चों? उन्होंने कहा, राजन, गंगा ने मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। गंगा ने कहा कि मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, मगर आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, उन्होंने क्या शर्त रखी। पहला, कि आप कभी मेरा परिचय नहीं पूछेंगे। आप नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और समय आने पर मैं आपको अपना परिचय स्वयं बता दूंगी। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि मुझे किसी भी उचित अनुचित काम के लिए नहीं रोका जाए। यदि आपने मुझसे कोई भी प्रश्न किया तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा के रूप सौंदर्य पर मोहित राजा ने बिना कुछ विचारे दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। उनको भी लगा, राजा शांतनु को लगा कि ऐसी तो कोई खास बात है नहीं, ऐसी कोई खास शर्त है नहीं। यदि मैं इनसे नहीं भी मानूंगा और ये क्या करेंगे, मैं क्यों रोकूंगा टोकूंगा इनको। तो उनको इतना पसंद करने लगे थे, उनके सौंदर्य पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने कुछ सोचा विचारा नहीं और उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। आगे है बच्चों, समय बीतता रहा। एक एक कर गंगा और शांतनु के 7 पुत्र हुए। बच्चे के जन्म लेते ही गंगा उसे नदी की धारा में प्रवाहित कर हंसती मुस्कुराती, पुनः महल आ जाती, यानी उनको बहाती और वापस मुस्कुराती, बिना किसी दर्द के तकलीफ के वापस आ जाती। इस प्रकार उसने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया, यानी बहा दिया। राजा शांतनु विवश हो यह सब देखते। शर्त से बंधे होने के कारण वह गंगा से कुछ भी नहीं कह पाते। कुछ समय और बीता। गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। पहले की ही भांति वह अपने 8वें पुत्र को नदी की ओर ले जाने लगी। शांतनु का धैर्य टूट गया, अब उनसे बर्दाश्त न हुआ। वह अपने आप को रोक नहीं पाए। शर्त का बंधन उन्हें घोर मानसिक पीड़ा दे रहा था। उन्हें लग रहा था ये शर्त कितनी भारी पड़ रही थी उन पर। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, देवी, एक माँ होकर तुम अपने पुत्र के साथ ऐसा अनर्थ क्यों कर रही हो? अब तक मैंने अपने आप को रोके रखा, मगर अब तुम्हें इसका कारण बताना ही होगा। शांतनु की बात सुनकर गंगा समझ गई कि अब राजा को सब कुछ बताने का समय आ गया है। उसने अपना परिचय देते हुए कहा,
राजन, मैं गंगा हूँ। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र 8 वसु हैं। इन्हें शाप मुक्त करने के लिए ही मैंने धरती पर पृथ्वी पर स्त्री रूप में जन्म लिया, क्योंकि वो 8 वसुओं को श्राप था और वो श्राप मुक्त तभी हो सकते थे जब उन्हें गंगा इस प्रकार से पृथ्वी पर नदी में बहा देती, ठीक है ना, उनके हाथों से उन्हें मुक्ति मिलती। पृथ्वी पर मेरा कार्य समाप्त हो गया, किंतु प्रश्न करके आपने शर्त तोड़ दी है। ये आपने प्रश्न कर दिया और शर्त के अनुसार ये था कि अगर आपने मुझे रोका तो मैं चली जाऊंगी। अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, मुझे जाना ही होगा। मैं आपका यह 8वां पुत्र अपने साथ लिए जा रही हूँ। इसका पालन पोषण करके समय आने पर आपको लौटा दूंगी। यह कहकर गंगा नवजात शिशु को लेकर अपनी लहरों में विलीन हो गई, वह वहां से चली गई। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। वो फिर अकेलापन महसूस करने लगे, राजकाज में अपना समय बिताने लगे। एक दिन शांतनु शिकार खेलते हुए गंगा तट पर पहुंचे। गंगा को देखते ही उनके मन में पुरानी यादें ताजा हो गई। गंगा नदी को देखते ही बच्चों, तभी उनका ध्यान एक नवयुवक पर गया। गठीले बदन वाले उस तेजस्वी युवक ने बाणों की वर्षा से नदी के बीचों बीच एक मजबूत दीवार बना दी। कल्पना भी करके देखिए बच्चों कि तीरों से नदी के बीच दीवार कैसे बन पाएगी। कितना होनहार बालक होगा वो, जिससे जल का प्रवाह रुक सा गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने युवक से पूछा, वीर युवक, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस राज्य में नहीं देखा। युवक कुछ कहता इससे पहले गंगा स्त्री वेश में प्रकट हुई। राजा के प्रश्न का उत्तर देती हुई बोली, महाराज, यह आपका 8वां पुत्र देवव्रत है, इसे स्वीकार कीजिए। क्योंकि गंगा लेकर गई थी ना, उन्होंने कहा था कि मैं समय आने पर लौटा दूंगी, तो ये वही पुत्र है। इसने गुरु वशिष्ठ से वेदांगों की शिक्षा प्राप्त की है, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है गुरु वशिष्ठ के द्वारा। यह एक कुशल योद्धा और नीतिवान राजनीतिज्ञ है, यानी उनको काफी गुणों से भरपूर करके रखा है, उन्होंने पूरे ज्ञान दिया है उन्हें। मैं इसे अब आपको सौंपती हूँ। अपने पुत्र देवव्रत से मिलकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। भाई आप सोच के ही देखिए कि कितना इन्हें प्रसन्नता मिलेगी। 7 पुत्र उनके बहा दिए गए और 8वां पुत्र इतने वर्षों बाद उन्हें मिला, और वो भी बड़ा होनहार गुणवान। शीघ्र ही उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया। गंगानंदन देवव्रत ने अपने अच्छे चरित्र एवं सदाचार से प्रजा का मन जीत लिया, और देवव्रत इतना अच्छा था चरित्रकार और सदाचारी था कि उससे प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई थी। तो बच्चों, अब हम आगे इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला है, गंगा ने राजा शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? जैसे कि मैंने आपको ऊपर पाठ पढ़ाते समय भी आपको बताया ना, तो वही एक बार और आपको अपने उत्तर में करा देती हूँ। आप पॉज करके लिख लीजिएगा उत्तर। गंगा ने राजा शांतनु के सामने यह शर्तें रखी कि वे कभी गंगा से उसका परिचय नहीं पूछेंगे और किसी भी उचित अनुचित काम के लिए नहीं रुकेंगे, चाहे वो उचित काम करें या अनुचित करें, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गंगा ने अपने जन्म का क्या रहस्य बताया? तो गंगा ने अपने जन्म का यह रहस्य बताया कि वो 8 वसुओं को शाप मुक्त करने के लिए पृथ्वी पर स्त्री रूप में जन्मी है। अगला प्रश्न है बच्चों, देवव्रत के गुरु कौन थे? तो अभी आपने पढ़ा है देवव्रत के गुरु का नाम वशिष्ठ था। तो बच्चों, आपका महाभारत का ये पहला पाठ संपन्न हुआ। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों, यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।